हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक सदावर्ते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे धरती पर जीवन प्रस्तापित हुआ, जीवन बसने में कितनी तकलीफें आई और किन चीजों का हमें सामना करना पड़ा। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे 2 बार जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, 2 बार जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। चलिए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धरती आग के गोले से पानी के भंडार में तब्दील हो चुकी थी। रोज नए ज्वालामुखी फट रहे थे। ऊपर की सतह ठंड होने के बावजूद धरती का केंद्र बिंदु अभी भी तब रहा था। उल्काओं की बारिश अभी भी जारी थी। ये उल्काएं पानी और नमक के साथ और भी कुछ ला रही थी। क्या था वो? वो थे अजब तरह के खनिज पदार्थ। आज के हर प्रकार के जीव में 2 खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। वो है कार्बन और दूसरा है अमीनो एसिड। ये दोनों पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु के उत्पत्ति का मूल कारण है। ये उल्कापिंड समंदर की गहराइयों में चले जाते और अपने जोरदार टकराव के कारण जमीन में छेद बना लेते। वहां इतनी गहराई होती कि जहां सूर्य प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता था। धीरे धीरे वो शांत होते चले गए। जो चिमनियां उन्होंने बनाई थी उसमें पानी चला गया और निचली तपन के कारण पानी का परिवर्तन धुएं जैसे पदार्थ में हो गया। ये धुआं ऊपर के पानी में घुल मिल गया और कुछ अलग तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई। यही था वो अद्भुत क्षण जब सृष्टि में पहला जीव ने जन्म लिया। यही था वो माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ। यही था वो क्षण जब सिंगल सेल बैक्टीरिया ने जन्म लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। ये सिंगल सेल बैक्टीरिया विकसित होता चला गया, अपनी सेल और भी बढ़ाता गया। समंदर की निचली सतह पर आप पत्तों जैसे कुछ पदार्थ उग रहे थे और उन पर यह जीवित था बैक्टीरिया। धीरे धीरे ये जीव अपना अन्न बनाने के लिए सनलाइट का यानी सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करने लगा। उस प्रक्रिया को आज हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट होता है और वो है ऑक्सीजन। जैसे जैसे यह प्रक्रिया बढ़ती गई वैसे वैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती गई। यही है जीव सृष्टि के निर्माण और विकास का पहला पड़ाव, यानी कि प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की निर्मित। ये सब हो रहा था 3.5 बिलियन साल पहले। धरती पर अगले 2 बिलियन सालों तक ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया चलती रही। उसी के साथ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी फटते रहे। उनके कारण समंदर के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ, विशाल द्वीपों का निर्माण हुआ। लगभग 1.5 बिलियन साल पहले दिन था 16 घंटों का। समय बीतता गया। ये जो सारी प्लेटें हैं, प्लेट यानी कि ज्वालामुखी से बनी जमीन, ये जमीन धरती के केंद्र में जो लावा है उस पर तैरती रहती है। ये सारी प्लेटें आपस में टकराकर 400 मिलियन साल पहले एक विशाल द्वीप का निर्माण हुआ जिसका नाम था रोडेनिया। अब तापमान घटकर 33 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। अब दिन भी 16 घंटों से बढ़कर 18 घंटों का हो चुका था। कुछ मिलियन साल बीतने के बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। यह था लावा का विस्फोट। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि जिसके कारण रोडेनिया महाद्वीप अब 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। पहला हिस्सा था साइबेरिया और दूसरा था गोंडवाना। ऐसे कई सारे ज्वालामुखियों के फटने के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों ने जन्म लिया। इसके कारण धरती का तापमान भी बढ़ गया और तापमान के कारण पानी बाष्प में परावर्तित होता चला गया। कार्बन डाइऑक्साइड इस बाष्प के साथ घुल मिल गया और आम्ल वर्षा की शुरुआत हुई। बारिश के साथ आती कार्बन डाइऑक्साइड ने चट्टानों और पत्थरों पर गिरने के बाद उन चट्टानों और पत्थरों ने कार्बन डाइऑक्साइड को शोष लिया। वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होती चली गई और गिरती बारिश ने अब बर्फ का रूप धारण कर लिया। धरती का जो तापमान है वो भी कम होता चला गया। धरती पूरी तरह से अब बर्फ से ढक गई। चारों तरफ बर्फ होने के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती। इस कारण सूर्य से भी इस बर्फ को पिघल ना सका। ज्वालामुखी भी अब फट रहे थे। उनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ने फिर से धूप को शोषने का काम चालू कर दिया। इस कारण गर्मी बढ़ती गई और फिर बर्फ पिघलने लगी। अब दिन 22 घंटों का हो चुका था। बर्फ
पिघलना बहुत ही फायदेमंद रहा। सूर्य की हानिकारक किरणों के साथ ही पानी का एक केमिकल रिएक्शन हुआ। उस कारण ऑक्सीजन टूटकर हवा में 50 किलोमीटर तक ऊपर चली गई और इससे जन्म हुआ हमारी रक्षक गैस जिसका नाम है ओजोन। अगले 150 मिलियन सालों तक ओजोन की परत काफी मोटी हो गई। दोस्तों, आपको पता ही है कि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारा रक्षण करती है। अब तक जो जीवन समंदर की गहराइयों में था वो अब धीरे धीरे ऊपर जमीन पर आने लगा। विविध जीवों की निर्मित हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इन जीवों की हड्डियां और मांसपेशियां बहुत ही तेज गति से बढ़ रही थी और वो जीव विशालकाय बनते गए। लेकिन कुछ मिलियन सालों बाद साइबेरियन मैदानों में लावा धरती से बाहर निकलने लगा। वो इतना बड़ा और विशाल था कि उसके कारण पूरे साइबेरियन महाद्वीप को ही हिला डाला। वहां के सारे जीवन तप्त लावा के सामने टिक न पाए। यकायक सारी प्रजातियां नष्ट हो गई। इधर गोंडवाना में अभी तो सब कुछ शांत था, लेकिन उस ज्वालामुखी के कारण साइबेरियन महाद्वीप गोंडवाना से टकरा गया और यकायक 16,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तपती राख गोंडवाना के ऊपर आ गिरी, जिसके कारण वहां संपूर्ण जीवन ही जलकर राख हो गया। इस कारण फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई। बची कुछ प्रजातियां एसिड रन से मारी गई। अब सब कुछ सूख गया था, तापमान बढ़ गया था। अब बचे थे तो केवल पानी के अंदर शैवाल यानी कि अलगी। इस सब घटना के बाद अब धरती गुलाबी दिखने लगी थी। टकराव के कारण साइबेरिया और गोंडवाना महाद्वीप मिल गए और उससे 250 मिलियन साल पहले पेंगिया नाम के महाद्वीप का जन्म हुआ। यह महाद्वीप नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक फैला हुआ था। समय बीतता गया, एसिड रेन का असर अब कम हो गया, फिर जीवन बसता चला गया, पेड़ पौधे फिर से उगने लगे, ज्वालामुखी से नए नए द्वीप बनते चले गए। ये समय था डायनासोर के युग का। ज्वालामुखियों के फटने के कारण पेंगिया महाद्वीप फिर से बढ़ता चला गया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड जिसका आकार माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, वो 70,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा था। उसका केंद्र था मैक्सिको। जबरदस्त टकराव हुआ। उसकी शक्ति कई मिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ गिरने जितनी थी। सब कुछ फिर से तबाह हो गया। तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया। पेड़ पौधे, डायनासोर, मनमथ हाथी जैसे सभी विशालकाय जीव नष्ट हो गए। समय बीतता गया। अब जीवन फिर से बसने लगा। अब स्तनधारी जीवों ने जन्म लिया। इनमें था इंसान और भी कुछ अलग अलग जातियों के प्राणी। अब समय था 40,000 साल पहले का। इसके आगे की जानकारी देखिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।